परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। तो जैसे हमने बीते शनिवार खुदा के वचन से जो सीखा था कि खुदावंद खुदा पक्षियों के वसीले से भी, उन जीव जंतुओं के वसीले से भी हमें सिखाते हैं। तो जैसे हमने चिड़ी के बारे में, बाल कटारा के बारे में, कि जिनकी मनुष्य के जीवन में कोई कीमत नहीं है, तो खुदावंद खुदा उनकी भी फिक्र करते हैं। तो फिर मनुष्य की, आप लोगों की क्यों फिक्र नहीं करेंगे? तो हमने ये भी पढ़ा था कि उस चिड़ी के बारे में, बाल कटारा के बारे में, कि उनका घोंसला जो है वो कहाँ है, उनका बसेरा जो है वो कहाँ है। जब हम भजन संहिता 84 की 84 की तीसरी आयत एक बार फिर पढ़ेंगे पहले। हे सेना दे यहोवा, मेरे पातशाह अते मेरे परमेश्वर, तेरियां जगवेदियां विच चिड़ी ने अपने ਲਈ कर अते बाल कटारे ने अपने बोटां नूं रखण ਲਈ आलना पाया है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौराया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। तेरी वेदियों में, तेरी जगवेदी में गुराया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। घोंसला बना लिया है। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने सीखा था कि एक ईमानदार के पास इस चिड़ी की तरह, शुपा बेनी की तरह वेदी के ऊपर आने का तजर्बा होना चाहिए। जी बार बार वेदी के ऊपर आती थी, बार बार कहाँ आती थी जी, वेदी के ऊपर। तो आपने सीखा था कि खुदा इन पक्षियों की भी, चिड़ियों की भी फिक्र करते हैं। तो आज का ईमानदार वेदी के ऊपर आने का तजर्बा नहीं होता, लेकिन वो भागने का तजर्बा जरूर, वो भागते हैं कि समय नहीं है दुआ के लिए जहाँ। तो इनके पास वेदी के ऊपर आने का तजर्बा था। तो पढ़ेंगे आज भी हम फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 है। किसी गल दी चिंता ना करो, सगों हर गल विच तुहाडी। तो यहाँ लिखा गया कि किसी भी बात की चिंता ना करो। हिंदी में पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो इसका मतलब है कि कोई भी चिंता वाली बात हो तो विश्वास से धन्यवाद ही करना। पहले भी आप सीख चुके हैं कि हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने ये कर दिया, तूने हमें जीत दे दी है, तूने हमें वो बल दे दिया है। तो यहां पौलुस कहता कि किसी भी बात की चिंता ना करें। जब चिंता होती है तो इंसान बार बार उसी के लिए दुआ करता है, लेकिन विश्वास जब आ जाता है तो धन्यवाद उसके अंदर आता है। तो इसका मतलब है कि धन्यवाद करना है, क्योंकि एक
पक्षी की भी खुदा फिक्र करते हैं, जिस पक्षी की इंसान की नज़र में भी कोई कीमत नहीं है, आप उन चिड़ियों से बहुत ही उत्तम हैं। ऐसा खुदावंद खुदा ने खुदा के कलाम के बीच में कहा। जब आदम और हवा से गुनाह हो गया, जब वो पाप में चले गए, जब उन्होंने खुदा के हुक्म की उल्लंघना की, जब उन्होंने अनाज्ञाकारी की और पाप में चले गए, उन्होंने ये महसूस किया कि वो नंगे हैं। और जब उन्होंने महसूस किया कि वह नंगे हैं, गुनहगार इंसान के लिए भी खुदा फिक्र करते हैं। खुदा खुद उनको ढूंढते हुए उनके पास आए आदम तू कहाँ है? तो उत्पत्ति 3:21 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਚਮੜੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहां क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे, जब वो फिक्र कर रहे थे वो नंगे हैं, तो खुदा आए। ये आदम और हवा पाप में है इस वक्त। यहां वो पापी इंसान की फिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे? करते हैं या नहीं? क्यों फिक्र करते हैं खुदा? क्यों इंसान से इतनी मोहब्बत है खुदा की? क्यों ये कहा गया कि खुदा किसी पापी की मौत में खुश नहीं? क्यों वो खुश नहीं है? क्यों इतनी मोहब्बत है इंसान से? क्यों एक उस पक्षी की भी चिंता करते हैं? तो इसमें लिखा गया है कि सारी जानें जितनी भी हैं, सारी खुदावंद खुदा से ही निकली हैं। हालेलुया! कहां से निकली हैं? खुदावंद खुदा से ही निकली हैं, इसलिए फिक्र है। पाप में हो या धर्म में हो, फिर भी खुदा फिक्र करते हैं, क्योंकि निकला तो मेरे से ही है। सारी जानें, टोटल जितनी भी जानें हैं, कहां से निकली हैं? परमेश्वर से ही, खुदा से ही निकली हैं। इसलिए खुदा इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो यहां आदम और हवा पाप में हैं, फिर भी यहां उनका फिक्र किया या नहीं? तो इसका मतलब है कि खुदा हर एक जिंदगी का फिक्र करते हैं। तो हर बात में हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस्राएल में 3 साल का काल पड़ गया, तो खुदा अपने लोगों की कैसे फिक्र करते हैं। खुदा एलिया के बारे में लिखा, जब पहला राजा 17 बाब उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 8वीं आयत तक। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ। नहीं, 1 आयत से पढ़ेंगे, 1 से 8 तक। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ
करीत दे नाले कोल जेड़ा यरदन दे सामने है लुका लै। तां इउं होवेगा कि तू उस नाले विचों पीवेगा अते मैं पहाड़ी कावां नूं हुक्म दिता है कि ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ रोटी ते मांस सवेर नूं काल इस्राइल में है तो खुदा ने एलिया को कहा कि तू कहां चला जा, करीत के नाले के ऊपर चला जा। मैंने तेरे लिए पहाड़ी कौवे जो हैं उनको हुक्म दिया है, वो तेरे लिए क्या लेकर आएंगे? रोटी और मांस। तो पहाड़ी कौवे काल के वक्त में भी उसके लिए रोटी और मांस लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो इसका मतलब है कि आज हमारे अंदर कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जब करीत के नाले के ऊपर से आगे पढ़ेंगे, ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾंस ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾंस शाम ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ कितने टाइम उसके लिए खाना आता रहा? 2 टाइम रोटी और मांस सुबह, रोटी और मांस शाम को। कौन से वक्त में? काल के वक्त में, जब इस्राएल में क्या था? काल था। तो इसका मतलब है कि खुदा के लोग, लिखा गया है कि एक शेर का बच्चा भी जो है वो भी जंगल में भूखा रह सकता है, पर उसका तालिब कभी भी भूखा नहीं रह सकता। हालेलुया। हाँ जी, आगे। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। तो जब करीत के नाले का पानी सूख गया तो खुदा ने उसको ये कहा, हिंदी में आगे पढ़ेंगे 8 ऐसे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः यहाँ खुदा उसको कह रहे हैं कि अब तू कहां चला जा? सिदोन के सारपत नगर में। सिदोन के सारपत नगर में, वहां मैंने तेरे लिए किसको हुक्म दिया है? एक विधवा को। ये इसलिए उस इंसान के पास भेजा गया जिसके पास एक ही मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा कुंजी में क्या है? तेल है। कि ये नहीं कि किसी अमीर आदमी के पास भेज दिया कि उसके पास तो बहुत भंडार है, चल तू मेरा आदमी है, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को कहाँ भेजता हूँ, किसी राजा के महल में भेज देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो अनाज है, बहुत जमा है, 5 साल के लिए जमा है, 3 साल के लिए जमा है। कहाँ भेजा उसको? यहाँ एक ही मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा कुंजी में तेल है। और खुदा कह रहे कि मैंने उसको हुक्म दिया, वो कह रही कि इतना ही है कि मैं इसको पकाएंगे, मैं और मेरा बेटा इसको खा के उसके बाद क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो हुक्म किसको दिया? एक विधवा को। उस परिवार को जिसके पास खुद कुछ नहीं है, उसने खुदा की बात पर ईमान लाया, क्योंकि एलिया ने कहा था पहले जाकर उसमें किसके लिए लेकर आ? मेरे लिए लेकर आ, उसके बाद तू और तेरा घराना खाएगा, तेरा बेटा खाएगा, तेरा परिवार खाएगा। तो इसका मतलब है उसने विश्वास किया खुदा के जन के ऊपर।
तो जब तक पृथ्वी में इस्राएल में काल रहा, विधवा और उसका घराना तब तक खाता रहा या थोड़े समय के लिए था? तब तक खाता रहा। जब तक क्या था? जब तक काल था। तो इसका मतलब है कि आज हमारी फिक्र खुदा को है। खुदा एक गुनहगार का भी फिक्र करते हैं, क्योंकि सारी जानें उसी में से निकली हैं। सारी जानें उसी में से निकली हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते को भी उसके लिए, कैसी मोहब्बत की? कैसी मोहब्बत की? ऐसी लिखा है, ऐसी मोहब्बत की। तो कैसी की? ऐसी मोहब्बत की है ना। खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि जो इंसान के पास नहीं है, जो इंसान कर नहीं सकता। ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते को भी दे दिया, कि जो इंसान नहीं कर सकता, जो मोहब्बत इंसान के पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक गुनहगार का भी फिक्र है, पक्षियों का फिक्र है, हर जीव का फिक्र है खुदा को। ये केवल ईमान की कमजोरी होती है। तो आज अपने ईमान को बढ़ाना है। खुदा का कलाम सुनने के लिए लिखा गया कि भीड़ जो थी खुदा के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से उनका ध्यान केवल खुदा का कलाम सुनने की ओर था। खुदा का कलाम, उनका ध्यान कहां था? खुदा का कलाम सुनने के लिए था। तो खुदा को उनकी भी क्या थी? फिक्र थी। उनको खाना खिलाकर भेजा या नहीं? बेशक वहां कितनी रोटी थी? 5 रोटी थी और 2 मछली थी। खाने वाले कितने थे? 5000 आदमी, औरतें और बच्चों के अलावा। तो यहां भी संगत होती है। औरतें आदमियों से क्या होती है? ज्यादा होती हैं। तो वहां आदमियों का ही जिक्र कितना आया है? 5000 आया है। तो इसका मतलब है खुदा उनकी भी फिक्र कर रहे हैं कि वो 3 दिन से क्या है? भूखे हैं। तो खुदा को उनकी भी फिक्र है कि 3 दिन से जो कलाम सुनने, चेले कहते थे कि चेलों को परखने के लिए खुदा ने कहा कि इनका रोटी पानी का इंतजाम तो वही आपको करना पड़ेगा। कहते 100 रुपए की रोटियां भी इनके लिए क्या है? कम है, पूरा नहीं पड़ेगा। कहते जैसे लंगर वाले कह देते थोड़ा सा आज वो दाल कम है लगती, 2 किलो थोड़ी ज्यादा ले आना। तो इसका मतलब है कि विश्वास की कमजोरी। तो आज ईमान हमारे अंदर वो होना चाहिए। ईमान, मैंने एक बार मैंने बताया कि हम इधर एक इबादत करने गए राणा साहब। तो जो हमारे साथ गए थे उनमें से एक भाई जब बस में वापस आ रहे थे तो वो नदी के जो नहर इधर पड़ती है उसके ऊपर थोड़ा जाम था बस। तो एक भाई उधर मछली पकड़ रहा था, ऐसे कुंडी लगाई थी। तो हमारे साथ जो भाई बैठा था कहता कि जितनी टिकटिकी इसने इस मछली के ऊपर लगाई है, इतनी टिकटिकी अगर खुदा की और लगा ले तो बहुत कुछ खींच सकता है। हालेलुया। उसके कहने का मतलब था कि खुदा की और ये नजर, खींचने वाली नजर चाहिए। खुदा से हम बहुत कुछ खींच सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि आज ईमान हमारे अंदर वो ईमान होना चाहिए कि हम खुदा से वो हासिल कर सकते हैं। चेले जो थे वो कश्ती में सवार थे, तो आंधी के कारण कश्ती डगमगाने लगी। वो यो लगा रहे हैं कि कश्ती को किसी न किसी तरीके किनारे पर पहुंचाया जाए। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर उनके पास आए। तो इसका मतलब है कि खुदा को हर समय हमारी क्या है, फिक्र है, चिंता है। हर स्थिति में हमारी फिक्र है, हर हाल में हमारी फिक्र है। अपने ईमान को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अपने ईमान को कभी भी वचन की तरफ इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। अपना ईमान वचन के ऊपर पूरा रखना है कि इसमें लिखा है। जब ये ईमान पैदा हो गया कि इसमें लिखा है तो ऐसा होगा, तो वैसा हो जाएगा आपके लिए। तो इसका मतलब है कि कश्ती डगमगा रही थी। आपकी जिंदगी की कश्ती भी हो सकता आपके ईमान की कमजोरी के कारण डगमगा रही हो। आपकी जिंदगी में भी हो सकता कोई दुख की आंधी हो, परेशानी की आंधी हो, लेकिन उस आंधी की तरफ नहीं देखना, पानी के ऊपर चलने वाले की तरफ देखना है कि वो पानी के ऊपर भी चलकर आपके पास पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपका खुदा आपकी फिक्र करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके जीवन में क्या गलती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो ये गलतियां हैं, फिर भी खुदा मुझसे प्यार करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि आदम और हवा ने ताजा ताजा ही गलती की थी, फिर भी खुदा ने प्यार किया या नहीं किया? कि इनको अपने नंगेपन की फिक्र है। ये इस चिंता में है कि ये नंगे हैं। खुदा उनकी खोज में आया या नहीं आया? खुदा ने आवाज दी या नहीं दी? तो इसका मतलब है कि आप जब अपनी कमजोरियों को देखते हैं तो आप कमजोर होते हैं। अपनी कमजोरी की तरफ नहीं देखना, माफ करने वाले की तरफ देखना है, दया करने वाले की तरफ देखना है, दयालु की तरफ देखना है, प्यार करने वाले की तरफ देखना है कि उसकी मोहब्बत जो है बहुत बड़ी मोहब्बत है। उसने तो मेरे गुनाह के लिए अपने इकलौते का भी सरफा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जब हम उसकी तरफ देखेंगे, उसकी दया की तरफ देखेंगे, तो वो मोहब्बत हमारे लिए सब कुछ मुहैया करेगी। वो मोहब्बत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। वो मोहब्बत हमारे लिए हर रास्ते को खोल देगी। वो मोहब्बत हमारे जीवन से हर रुकावट को हटाएगी। तो आज अपने जीवन में उस मोहब्बत को लेना है, उस विश्वास को लेना है और अपने जीवन में उस चिड़ी की तरह, उस बाल कटारे छुपा बेनी की तरह वेदी के ऊपर आने का तजुर्बा हासिल करना है। उनके जीवन में वेदी के ऊपर बार बार आने का क्या था? अनुभव था कि वो बार बार वेदी के ऊपर आते थे। तो आपके जीवन में भी बार बार वेदी के ऊपर आने का तजुर्बा, अनुभव होना चाहिए कि आपका ईमान कभी भी कमजोर ना हो। तो आज उस ईमान को लेना है और उन सारी वस्तुओं को हासिल करना है। इसमें लिखा गया है कि वो हर जीव के बारे में चिंता करते हैं। जब हम भजन संहिता 104 की 10 आयत से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पढ़ेंगे, एक सौ चार 10 ऐसे
ਤੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। नहीं पढ़ते जाएंगे। ਰੜਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਖੋਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇਹ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹਾਰ ਕੱਢੇ, ਦਾਖ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਮਟੀਂਗ ਦਾ ਘਰ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਬੱਕਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਟਿੱਗਾ ਪਹਾੜੀ ਸਿਆਂ ਲਈ ਓਟ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਥਿੱਥਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਬੰਚਰ ਦਬੀ ਪੈਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਗੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੱਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਤੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਤੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਂ ਲਿਵਿਆਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, वो पदार्थां नाल रज जाते हैं। तू हिंदी में 27-28 आयत पढ़ देंगे हिंदी में। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वह चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वह उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तो हमने इन सारे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, जवान सिंहों के बारे में पढ़ा कि वो भी अपना आहार किससे मांगते हैं? खुदावंद खुदा से मांगते हैं। तो आखिर में लिखा कि ये सारे तेरे ही इंतजार में हैं। इसका मतलब सबके पास ईमान है, एक पेड़ों के पास भी वो ईमान है। हर जीव के पास वो ईमान है कि देने वाला कौन है? खुदा है। कहता कि तू वेले सिर उनको, वो ईमान रखते हैं कि तू वेले सिर उनको क्या करे? आहार पहुंचाए। तू मुट्ठी को खोलता है, वह तृप्त हो जाते हैं। वह क्या हो जाते हैं? हिंदी में एक बार फिर 28 पढ़ देंगे। तू उन्हें देता है, वह चुन लेते हैं। तू उनको देता है, वह चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वह उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुट्ठी खोलता है तो वह उत्तम पदार्थों से क्या हो जाते हैं? तृप्त होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका खुदा आपकी फिक्र है। अगर चिड़ियों की फिक्र करते हैं, चिड़ी का इसलिए जिक्र के पक्षियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, इन सारी सृष्टि के द्वारा भी खुदा हमें सिखाते हैं। तो ये सारी जानें खुदा से ही निकली है। तो इसलिए खुदा मोहब्बत करते हैं, खुदा गुनहगार से भी मोहब्बत करते हैं। कितनी भविष्यवाणियां आपने सुनी है कि कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सब के सब निकलने चाहिए, सब के सब को खुदा चाहते हैं कि वो बचने चाहिए। वो किसी गुनहगार की मौत में खुश नहीं है। तो इसका मतलब है कि खुदा हर एक को क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। तो उसकी मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत उसको देखना है।
कि उसकी मोहब्बत कितनी मोहब्बत है। तो आज उस मोहब्बत को देखते हुए अपने ईमान को बढ़ाना है। इस वचन के ऊपर जब आप ध्यान लगाते हैं, इस वचन को आप जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ईमान की बढ़ोतरी होती है। ये आपके अंदर उस ईमान को पैदा करेगा जो ईमान आपके लिए सब कुछ मुहैया करवाएगा। तो आज उत्तम ईमान को लेना है, उत्तम विश्वास को लेना है। तो जैसे पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखते वक्त कहा था कि किसी बात की चिंता ना करो, बल्कि सारी बातों में ये जो शुक्र, निवेदन, विनती, प्रार्थना जो धन्यवाद के साथ होनी चाहिए, कि हर बात में हमने धन्यवाद ही करना है कि खुदा तूने ये कर दिया है मेरे लिए, तूने मेरे लिए रास्ता खोल दिया है। और अपने अंदर के सारे जो डर है उनको निकालना है, क्योंकि डर ही इंसान को क्या करते हैं, दबाते हैं, डर आगे बढ़ने से रोकते हैं, डर इंसान की जिंदगी में रुकावट बन जाते हैं। तो डर इंसान को कमजोर करते हैं, इनको अपने जीवन में कभी भी हैवी नहीं होने देना। और आदम और हवा के जीवन में भी डर जो जब आ गया, उसने कहा तेरी आवाज सुन के क्या हो गए हैं, डर गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को छिपाया। तो आज डर नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ कि आपका खुदा आपके साथ है और आपको उसने आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया कि बीच रास्ते में आप नाश हो जाओ, उसने मंजिल तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। और ये जो संसारिक चिंताएं हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने खुदा की तरफ ध्यान देना है कि वो मुट्ठी खोलता है, सबको तृप्त कर देता है। उत्तम पदार्थों से लिखा गया है। कौन से पदार्थों से? उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। तो आज उत्तम ईमान को लेना है और वेदी से भागने का नहीं, वेदी के ऊपर आने का तजर्बा लेना है। क्योंकि आपकी चिंताएं आपको दुआ में बैठने नहीं देती, वचन पढ़ने के लिए बैठने नहीं देती, वो दूर भगाती हैं खुदा को। तो लेकिन जब आप सारी चिंता खुदा के ऊपर फेंक कर, तो आप धन्यवाद के साथ जब शुक्र निवेदन करेंगे, तो खुदा के आगे शुक्र निवेदन जो किया गया है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर लिखा गया है कि उस्तों में क्या करता है, वास करता है। उस्तत में, स्तुति में ही क्या करता है, वास करता है। तो आपकी जो स्तुति है, आपकी जो आराधना है, ये आपके लिए दरवाजों को खोलती है, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि ये स्तुति जो है वो फाटकों को दर्शाती है, दरवाजों को दर्शाती है। तो जितनी आप स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो आज ही अपने अंदर उस उत्तम ईमान को लें कि आपका खुदा काल के वक्त में भी खाना खिलाने के सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुदा मटके में तेल हो या ना हो, आपके आटा डालने वाले बर्तन में आटा हो या ना हो, फिर भी आपको रोटी खिलाने के सामर्थ है, आपको और आपके घराने को भी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ही वो ईमान लें, क्योंकि आप बहुत ही चिड़ियों से क्या है, उत्तम है। तो आपको उत्तम ठहराया है, तो फिर उत्तम ईमान के साथ आगे निकलें। आपके लिए सब कुछ मुहैया किया गया है, सब कुछ रखा गया है, और अपनी जीत को अपने जीवनों में लें और बड़े ईमान के साथ उस स्थान तक पहुंचे, अपनी मंजिल तक पहुंचे। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।